नवरात्रों के दिन चल रहे थे और अलवर का रहने वाला विजय और विजय के साथ उसका दोस्त अनुराग, इन दोनों ने प्लान किया कि इनको सीकर जिले के जीण माता के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाना है। अष्टमी की वो रात थी जब ये दोनों रात के 10 बजे अपनी गाड़ी लेकर के निकलते हैं। हालांकि इनके माँ बाप ने इनको कई बार बोला कि तुम लोग ट्रेन से चले जाओ, पर जिद करके भी, क्योंकि विजय को लॉन्ग ड्राइव का शौक था, ये जिद करके अपनी गाड़ी लेकर निकलते हैं रात के 10 बजे घर से, और वो भी अष्टमी की रात को। और कहा जाता है कि अष्टमी की रात को ना थोड़ी सी जादू टोना या तंत्र क्रियाएं बहुत ज्यादा होती हैं। अलवर से सीकर यानी लगभग 200 किलोमीटर का रास्ता दोनों के दोनों दोस्त सुनसान हाईवे पर रात में चले जा रहे थे कि तकरीबन 1.5-2 घंटे के बाद रात में 12 बजे के आसपास एक ढाबे पर गाड़ी रोकता है विजय और कहता है कि यार थक गए हैं, थोड़ा चाय वाय पी लेते हैं, फ्रेश हो लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये दोनों चाय पी करके वापस गाड़ी की तरफ बढ़ ही रहे थे कि दोनों में आपस में ना हंसी मजाक होने लग जाता है। हंसी मजाक करते करते दोनों एक दूसरे को धक्का देने लग जाते हैं कि तभी ना विजय अनुराग को थोड़ा सा तेज धक्का दे देता है, जिससे कि ना अनुराग का मोबाइल जो है वो गिर जाता है और अनुराग का मोबाइल गिरता है और गिरते के साथ उसकी डिस्प्ले जो है वो टूट जाती है। अब डिस्प्ले टूटने के बाद अनुराग जो है थोड़ा सा चिढ़ जाता है और इन दोनों के बीच में गर्मा गर्मी थोड़ी ज्यादा हो जाती है। जैसे तैसे करके दोनों शांत करके गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी में बैठने के बाद थोड़ी दूर चलने के बाद फिर से वही बहस शुरू हो जाती है इन दोनों के बीच में। अब बहस ना होते होते इस लेवल तक चली जाती है कि अनुराग कहता है कि भाई तू मुझे यहीं उतार दे, मुझे नहीं जाना कहीं पर तेरे साथ। अब गर्मा गर्मी में विजय भी जवाब दे देता है, कहता है एक काम कर, मैं गाड़ी रोक रहा हूँ, तू उतर और निकल ले। तो वो भी गाड़ी रोक देता है। वो भी नहीं सोचता कि भाई रात में 12-12:30 का टाइम हो रहा है और इतनी रात में बंदा जाएगा कहाँ। तो अनुराग भी गाड़ी से उतर करके और पैदल आगे बढ़ जाता है और विजय गाड़ी लेकर के अपना आगे बढ़ जाता है। तकरीबन 2-3 किलोमीटर चलने के बाद विजय को थोड़ा सा रियलाइज होता है कि यार मैंने उसको रात में उतार तो दिया है और वो इतनी रात में अकेला जाएगा कहाँ, ना तो कोई अभी गाड़ी मिलेगी ना भी कोई बस रुकेगी, तो ऐसे कैसे जाएगा। फिर वो गुस्से को साइड में रखते हुए गाड़ी को अगले टर्न से घुमाता है और वापस घुमाने के बाद वापस फिर आगे दूसरी रोड से यूटर्न लेकर के वापस उसी रोड पर पहुंचता है जो उसने छोड़ा था। हैरानी की बात है ना, उसको पूरे रास्ते अनुराग मिलता ही नहीं। अब जब उसको अनुराग नहीं मिलता तो वो और ज्यादा परेशान हो जाता है। वो उसका फोन लगाने की कोशिश करता है और फोन तो पहले टूट चुका था, तो फोन लगने का चांस ही नहीं था। वो पूरे उस रोड पर आगे तक देख लेता है, 4 किलोमीटर आगे जाके देख लेता है, उसको अनुराग कहीं नहीं मिलता। वो वापस अगले कट से गाड़ी घुमाता है और घुमा फिराकर गाड़ी उसी ढाबे पर आके लगाता है और उस ढाबे वाले से पूछता है। तो ढाबे पर एक वेटर बताता है कि भैया जो आपके साथ भैया आए थे ना, वो रोड के उस तरफ ना आने जाने वाली गाड़ियों से लिफ्ट मांग रहे थे, तो आप एक बार ना शायद से ना बस अड्डे पता कर लो, शायद किसी ने उन्हें बस अड्डे तक ड्रॉप कर दिया हो। तो कहता है कि हाँ यार ये भी ठीक है। तो वहां से ना बस अड्डे की तरफ गाड़ी लेकर के निकल जाता है। तकरीबन चलते हुए ना अभी विजय को 20 मिनट हुए थे कि उसकी नजर पड़ती है लेफ्ट साइड में रोड के एक पीपल का पेड़ है और उसके नीचे ना कोई बैठा हुआ था। और जैसे ही वो गाड़ी रोकता है और शीशा नीचे करता है ना, तो उसको दिखाई देता है कि अनुराग पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। वो गाड़ी को साइड में लगाता है और उतर के जाके गुस्से में जाके उससे कहता है अनुराग से कि एक बात बता, मैं तेरे को इतनी देर से ढूंढ रहा हूँ, मैं छोड़कर चला गया था, इसका मतलब है कि तू भी वहां से चला जाएगा, तेरे को कम से कम रुकना चाहिए था, तेरे को पता है गुस्सा थोड़ी देर का होता है। भाई वो सारी बातें कह रहा होता है और अनुराग मुंह नीचे करके बैठा होता है, मतलब उसको मुंह उठाकर तक नहीं देखता सुन ले वो। तो थोड़ी देर के बाद ना वो उसको हिलाता है, विजय अनुराग को हिलाता है और वो एकदम से ऊपर देखता है ना, उसकी आंखों में ना इतना ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था, आंखें एकदम लाल। तो थोड़ी देर के लिए ना विजय भी सहम जाता है, तो कहता है कि चल एक काम कर, गुस्सा थूक दे भाई और चल ले। तो भाई अनुराग उठता है और जाके गाड़ी में बैठ जाता है और दोनों के दोनों जीण माता मंदिर की तरफ अपनी गाड़ी बढ़ा देते हैं। विजय थोड़ी सी कोशिश करता है बात करने की अनुराग से, पर अनुराग वहां पर ना कोई जवाब ही नहीं दे रहा होता है। तो विजय क्या करता है, गाड़ी में माता के भजन प्ले कर देता है। अब जैसे भजन प्ले करता है ना, अनुराग उसको ऐसे घूर के देखता है और उस बटन को बंद कर देता है, मतलब म्यूजिक सिस्टम को ही बंद कर देता है। तो इसको थोड़ा सा बिहेवियर विजय को अच्छा नहीं लगता कि मतलब अचानक से ऐसा क्या हो गया, बट फिर भी उसको इग्नोर करता है। कहता है कि शायद से हो सकता है कि ये गुस्से में है और थोड़ी देर बाद गुस्सा शांत हो जाएगा तो ये नॉर्मल हो जाएगा। दोनों चलते चले जाते हैं। अब लगभग 12:30 बजे से बात हो जाती है रात के 1:30-2 बजे के आसपास की। 2 बजे के आसपास विजय ब्रेक मारता है और ढाबे पर साइड में गाड़ी लगा लेता है और जैसे ही विजय गाड़ी साइड में लगाता है ना, अनुराग फिर से घूर के देखता है। कहता है भैया 1.5-2 घंटे हो गए मुझे चलते चलते, एक चाय पी लेते, नहीं तो तू बात कर नहीं रहा है, नींद आ जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ फायदा नहीं है। अनुराग कुछ नहीं कहता, सिर्फ उसको घूर के देख रहा होता है। दोनों के दोनों गाड़ी से उतरते हैं और विजय उससे 2 बार पूछता है कि भाई तू चाय पिएगा, तो अनुराग उसको कोई जवाब नहीं देता और उसकी तरफ घूर के देख रहा था। विजय काउंटर के पास खड़ा होकर के चाय पी रहा था और उसकी नजर थी अनुराग पर जो गाड़ी के बोनट के पास खड़ा हुआ था कि तभी ना विजय का फोन बजता है और वो जैसे ही फोन निकालता है उस फोन की स्क्रीन पर लिखा था अनुराग्स मॉम। उसे लगा कि शायद अनुराग ने ना अपनी मम्मी को कॉल करके बता दिया होगा, तो उन्हें पूछने के लिए कॉल किया है। तो कॉल को आंसर करता है और कहता है आंटी नमस्ते, आप कैसे हो।
तो उधर से उसकी मम्मी जवाब देती है कि मैं ठीक हूँ, पहले ये बताओ कि तुम्हारे बीच में सब कुछ ठीक है। तो वो कहता है हाँ, पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो। तो उसकी मम्मी दोबारा बोलती है कि ये बताओ सब कुछ ठीक है ना। तो वो बोलता है हाँ आंटी, आप ये बताओ आप ये सब पूछ क्यों रहे हो। तो उसकी मम्मी जवाब देती है कि पिछले 15-20 सालों में तुम्हारे बीच में बहुत सारे झगड़े हुए, पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक दोस्त किसी दोस्त को रास्ते में छोड़ करके वापस आ गया हो। तो विजय पूछता है कि मतलब। तो कहते हैं कि बेटा अभी 15 मिनट पहले ना अनुराग घर पे पहुंचा है और वो पहले कमरे के अंदर आ रहा था, फिर अचानक से कहता है कि मेरा मूड खराब है और मैं छत पे जा रहा हूँ बैठने के लिए। तो हमने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसने बोल दिया कि मेरा मूड खराब है और जिसको भी जानना है ना वो ऊपर आ जाओ। अब ये सुनकर विजय की हालत खराब, क्योंकि विजय की आंखों के सामने अनुराग खड़ा हुआ था। अगर विजय की आंखों के आगे अनुराग खड़ा है तो फिर उसके घर पे कौन पहुंच गया, और अगर असली अनुराग घर पर गया है तो फिर विजय के साथ जो 1.5 घंटे से गाड़ी में था वो कौन है। विजय को समझ में आ गया कि जो उसने जिसको भी पीपल के पेड़ के नीचे से उठाया है और गाड़ी में बिठाया है वो अनुराग नहीं है, वो कोई ना कोई भूत प्रेत या छला हुआ है। वो सारी की सारी बात ना उसकी मम्मी को बता देता है। उसकी मम्मी कहती है कि पक्की बात है बेटा, जिसको तूने पीपल के पेड़ के नीचे से उठाया है ना वो अनुराग नहीं है, वो जरूर कोई ना कोई भूत प्रेत या छला हुआ है। तो वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी उसकी मम्मी बोलती है कि एक काम कर, ढाबे के मालिक से बात कर, वो आसपास के लोकल है तो जरूर तेरी हेल्प करेंगे और तब तक तू कॉल पे ही रहे। तो वो ढाबे के मालिक के पास जाता है और उसको पूरी की पूरी कहानी बता देता है। भाई ढाबे का मालिक भी अनुराग को घूर के देखता है और मतलब उधर से अनुराग घूर के देख रहा होता है कि ये सब आपस में क्या बात कर रहे हैं, मतलब मेरी तरफ देख लेते हैं। अब वो अनुराग या छलावा हो या उसको भूत प्रेत को, वो भी उनकी तरफ इधर से देख रहा था। उस ढाबे का मालिक विजय से कहता है कि यहाँ से ठीक 14 से 15 किलोमीटर दूर दूसनपुरा पड़ता है और दूसनपुरा में मेन रोड पर एक पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप के ठीक सामने पीपलेश्वर महादेव का मंदिर है और अभी इन दिनों नवरात्रे चल रहे हैं तो वहाँ माता की चौकी रखी हुई है और काफी बड़े बड़े संत वहाँ पर आए हुए हैं। तो अगर तुम वहां तक पहुंच जाते हो तो तुम पक्की बात है इस प्रॉब्लम से बच जाओगे। तो विजय हिम्मत करता है और माता रानी का नाम लेता है और वो डिसाइड कर लेता है कि वो पीपलेश्वर महादेव तक पहुंचेगा। तो वो गाड़ी में जाकर के बैठता है, वो गाड़ी में बैठता है और वो जो अनुराग था वो उसको बड़ी अजीब सी नजरों से देखता है और वो पूछता है कि क्या बातें हो रही थी। तो कहता है कुछ नहीं है, बस उन्होंने बोला है कि ढाबे वाले भैया ने बोला है कि आगे एक पेट्रोल पंप आएगा, उस पेट्रोल पंप के बाद 150 किलोमीटर तक लगभग कोई पेट्रोल पंप रात में खुलता नहीं है, तो अगर तुम्हारी गाड़ी में तेल कम हो तो उस पेट्रोल पंप से तेल डलवा लेना। तो वो चुपचाप अपना आगे की तरफ देखने लग जाता है अनुराग। अब विजय की लगातार फट रही थी और वो मनी मन में ना हनुमान चालीसा पढ़ते हुए और गाड़ी बहाए जा रहा था कि उसकी जान में जान तब आती है जब एकदम से उसको दिखाई देता है कि 1 किलोमीटर दूर से जो पेट्रोल पंप का पोल होता है बहुत लंबा सा पोल होता है, तो उसको दिखाई देता है। उसकी जान में जान आ जाती है कि हाँ पेट्रोल पंप बस आने वाला है। और वो जैसे ही पेट्रोल पंप पे पहुंचता है वो भाई गाड़ी से उतरता है और राइट साइड में देखता है, उसको दिखाई देता है मंदिर और वो भागता है मंदिर की तरफ और भागते के साथ ही सीधा मंदिर के अंदर घुसता है और उसके पीछे अनुराग भागता है कि क्या हो गया अचानक से। अब वो अनुराग उसको पकड़ने, अनुराग बोलो छलावा बोलो, वो उसको पकड़ने के लिए भागता है। क्या करता है विजय सीधा मंदिर के अंदर, वहां पर जाके वो काफी सारे संत वगैरह होते हैं, वो सो रहे होते हैं और एक तरफ ना हवन कुंड में आग जल रही होती है। तो सारे के सारे संतों को जगाता है और बोलता है मेरी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो, मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना घट गई है। तो वहाँ 7-8 संत उठते हैं और उस हवन कुंड में से जलती हुई लकड़ी निकालते हैं और जलती हुई लकड़ी लेकर के बाहर आ जाते हैं। और उनमें से कुछ एक साधु संत जो होते हैं वो साथ में अपना कमंडल लेकर आते हैं गंगा जल का। और वो जैसे मंदिर के बाहर पहुंचते हैं अनुराग बाहर खड़ा हुआ था और वो गुस्से से चिल्ला करके कहता है कि यार तू क्या ड्रामे कर रहा है भाई, सुबह तक हमें पहुंचना नहीं है क्या। तो भाई विजय कहता है कि यही है, ये कोई भूत प्रेत है, मेरा दोस्त नहीं है। अनुराग कहता है कि भाई तू क्या बदतमीजी कर रहा है, क्या बकवास कर रहा है। तो कहता है कि नहीं मुझे सब कुछ पता चल गया है, तू एक भूत है, तू एक छलावा है, तू कोई दायन वगैरह है जो मेरे पीछे पड़ रही है और क्योंकि मेरा दोस्त जो है ना वो तो बहुत पहले ही घर पे पहुंच चुका है। वो कहता मतलब क्या बकवास हो रही है। अब भाई वो क्या करते हैं साधु संत ना उस बंदे को ना चारों तरफ से घेर लेते हैं, वो जलती हुई आग की लकड़ी और गंगा जल का कमंडल लेकर के, और वो मंत्र वगैरह पढ़ना शुरू कर देते हैं और वो धीरे धीरे करके ना उसकी तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। अब थोड़ी देर के लिए वो जो बीच में वो भूत प्रेत बोलो या उसको छलावा बोलो भाई, वो भी वो बोल रहा था यार मेरी बात सुनो, मेरी इस बात सुनो। कि तभी क्या होता है ना पीछे से एक आवाज आती है रुको। अब भाई जैसे वो पीछे से आवाज आती है रुको, विजय पीछे पलट करके देखता है, पीछे ना उस पीपलेश्वर महादेव मंदिर के सबसे बड़े संत महात्मा खड़े हुए थे और वो कहते हैं कि रुक जाओ, ये कोई भूत नहीं है। अभी बात सुनकर के विजय बोलता है कि बाबा जी ये छलावा है, ये मेरा दोस्त नहीं है, मेरा दोस्त अपने घर पहुंच चुका है। तो वो बाबा जी कहते हैं कि हाँ हम जानते हैं कि ये तुम्हारा दोस्त नहीं है और तुम्हारा दोस्त घर पर है, पर मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा असली दोस्त ये है और जो तुम्हारे घर पर है वो छलावा है और आज तुम्हारे परिवार की जान खतरे में है। अब वो अनुराग बोलता है कि यार मैं इतनी देर से वही तो समझा रहा हूँ कि भाई मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अब अनुराग ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि अनुराग के घर पर कोई और बैठा हुआ है जो अनुराग का रूप लेकर, यहाँ पर उसके घर पर उसकी माँ, उसके पापा और उसकी छोटी बहन।
अनुराग और विजय ये बात अनुराग की माँ को बताते हैं कॉल पर कि पूरी घटना क्या हुई है, और ये भी बताते हैं कि जो अभी घर पर बैठा हुआ छत पर वो अनुराग नहीं है, बल्कि वो एक छलावा है, वो एक भूत है। तो बाबा जी ये भी बोलते हैं कि उनसे ये भी बोल दो कि रात बेरात आज सुबह जब तक सूरज नहीं निकल जाता तब तक अगर आपको किसी भी तरह की आवाज़ आती है, चाहे वो बोलता है कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ, मैं परेशान हूँ, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, दरवाज़ा खोल दो, मुझे अंदर बुला लो, भूल कर भी दरवाज़ा नहीं खोलना और किसी को भी छत पर नहीं जाना। इतना क्या करके और बोल देते हैं कि बिल्कुल कॉल पर बने रहना, और जितने भी मेंबर है घर के अंदर वो सारे के सारे माता की जो चौकी रखी है तुमने अपने घर में उसके सामने बैठ जाना और दिया जला लेना, और उसके सामने से बिल्कुल हिलना मत। तो वही बिल्कुल उसकी मम्मी वैसे ही करती हैं, वही सारे के सारे ऐसे माता की चौकी के सामने बैठ जाते हैं, और इधर से बाबा जी अपने मंत्र वगैरह पढ़ना शुरू करते हैं और क्रियाएं करना शुरू कर देते हैं। लगभग 1 घंटे के बाद उधर से ऊपर से आवाज़ आती है कि मम्मी मेरे बहुत तेज पैर में दर्द हो रहा है, ऊपर आ जाओ, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मेरे चोट लगी हुई है, ऊपर आ जाओ। मतलब पूरी तरह से कोशिश कर लेता है उसकी मम्मी को या उसकी बहन को या कोई भी करके सबको बुलाने की कोशिश कर लेता है कि कोई तो ऊपर आ जाओ, पर कोई भी ऊपर नहीं जाता। करीब क्रिया करते करते ना सुबह के 4:30 बज जाते हैं, और ऊपर से छत पर से आवाज़ भी आना बंद हो जाती है। तो बाबा जी कहते हैं कि अपनी माँ से बोलो पूरे घर में गंगा जल छिड़कें, और पूजा करने के बाद छत पर भी गंगा जल छिड़क दें। अब वो छलावा जो है वो तुम्हारे घर से भाग चुका है। तो भाई उसकी मम्मी और पापा हिम्मत करते हुए पूजा करने के बाद छत पर जाते हैं, और देखते ही लिटरली में ना मतलब ऊपर एक कुर्सी पड़ी थी जो छत पर लकड़ी की, वहां पर कोई नहीं है, उस लकड़ी पर ना जलने के निशान पड़े हुए हैं। तो वही वो उस कुर्सी पर भी पूरा गंगा जल वगैरह छिड़क के और वापस आ जाते हैं अपने नीचे कमरे में और अपनी पूजा वगैरह पूरी करते हैं। और इधर अनुराग और विजय उन बाबा जी से बात करते हैं, तो बाबा जी बताते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात थी कि नवरात्रों के दिन चल रहे थे और तुम्हारे घर में माता की चौकी रखी हुई थी, और अगर गलती से आज माता की चौकी तुम्हारे घर में नहीं रखी होती तो तुम्हारे जितने भी परिवार के सदस्य हैं इन सबको मार करके ना इनकी आत्मा को ना कैद कर लेता और उनको गुलाम बना लेता। तो वो दोनों के दोनों बाबा जी का हाथ जोड़ करके और उनके पैर छू करके आशीर्वाद लेते हैं और माता का जयकारा लगाते हुए वहां से फिर अपनी यात्रा के लिए निकल जाते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी कमेंट में जरूर बताना, और हाँ नवरात्रों के दिन चल रहे हैं तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना। मिलते हैं अगली कहानी में।